हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल हार्टी लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के ऊपर, जो कि हिपेटोबिलियरी सिस्टम का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, हिपेटोबिलियरी सिस्टम के 6 प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस हैं। उनके अंदर हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि ओरल कोलेसिस्टोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है। ओरल, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है कि ओरली इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट को हमें पेशेंट को देना है एंड उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट पेशेंट के गोल ब्लैडर में पहुंचता है और उसके बाद में उसकी रेडियोग्राफिक स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ओसीजी क्या होता है। ओसीजी इज ए रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ गोल ब्लैडर बाय द ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन द फॉर्म ऑफ पिल्स टू डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ abnormalities ऑफ गॉल ब्लैडर। ओसीजी क्या होता है? गॉल ब्लैडर का एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट को ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करके, जो कि एक टैबलेट या पिल्स के फॉर्म में होता है, वो एडमिनिस्टर करके उसके बाद में वो गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, तब इसके रेडियोग्राफी की जाती है। और इस प्रकार से उसके जो डिफरेंट टाइप की जो abnormalities होती हैं उनको हम यहाँ पर पता करते हैं। किसी प्रकार की abnormality होती है गोल ब्लैडर की, उसको पता किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एडमिनिस्टर ओरली होता है और रेडियोग्राफिक स्टडी होती है गोल ब्लैडर की। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक यहाँ पे एक बच्चा है, उसको वो क्या है, ओरली कॉन्ट्रास्ट की टैबलेट ले रहे हैं और उसके बाद में जो इसके स्टमक से होते हुए इस डुडेनम में जाके और वहाँ से पीरियड डुडेनम में जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कॉन्ट्रास्ट की जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होता है इस पिल्स के अंदर, और वहाँ से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जा कर के ब्लड स्ट्रीम से लीवर में जाता है। लीवर के थ्रू ये फिल्टर होके जो कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर जो गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर इसका स्टोरेज हो जाता है बाइल के साथ में, और उसके बाद में हम इसकी रेडियोग्राफी करते हैं। तो उसके बाद में हम इसको डिफाइन करते हैं इसकी एनाटमी को, कि इसकी एनाटमी को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या इसकी एनाटमी होती है। तो जो अपना जो गोल ब्लैडर होता है वो पियर शेप्ड होलो ऑर्गन होता है और ये एक्ट करता है एक रिजर्वायर ऑफ बाइल, बाइल को संचय करने का या उसको स्टोरेज करने का काम करता है। सिचुएशन की बात करें तो यह अपना जो लीवर होता है उसकी जो राइट लोब होती है उसकी इंफीरियर सरफेस के जस्ट नीचे ही सिचुएटेड होता है। मेजरमेंट्स की बात करें तो मेजरमेंट्स में ये 10 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और इसकी जो और टोटल कैपेसिटी की बात करें बाइल कैपेसिटी की, तो 30 से 50 ml कैपेसिटी इसके अंदर बाइल स्टोरेज हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी इंडिकेशंस की। दैट मीन ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर इस प्रोसीजर को हम इंडिकेट करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है, जैसे कि फर्स्ट से लेके जो 4 जो इंडिकेशंस है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ही कंप्लीट कर लिए थी। दैट मीन कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस बोले तो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन, कोलेसिस्टाइटिस बोले तो गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, एंड कोलेडोकोलेलिथियासिस बोले तो इसके अंदर हो जाएगा सीबीडी के अंदर स्टोन। कोलेस्टेसिस बोले तो जो बाइल है उसके पाथ के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, वो किस ट्यूमर के कारण हो सकता है एंड वो स्टोन के कारण भी हो सकता है। एनी सस्पेक्टेड पैथोलॉजी ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के अंदर किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी हो सस्पेक्टेड, जैसे पॉलिप वगैरह है, उनको हम पता कर सकते हैं। ट्यूमर इन गोल ब्लैडर एंड सीबीडी, गोल ब्लैडर एंड सीबीडी में कैंसर या ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया हो, जैसा कि हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट से लेके 4 तक कंडीशन है इस फर्स्ट वाले डायग्राम में शो हुई गई है। जो लास्ट वाली कंडीशन है 6th वाली जो ट्यूमर वाली, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोलेलिथियासिस बोले तो गोल ब्लैडर में पथरी है या स्टोन है। कोलेसिस्टाइटिस बोले तो गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेटेड हो रहा है यहाँ पे। एंड जो कोलेडोकोलेलिथियासिस की बात करें, कोलेडोकोलेलिथियासिस की, तो यहाँ पर जो सीबीडी है उसके अंदर क्या है, स्टोन है। नेक्स्ट है इसका कोलेस्टेसिस। इस स्टोन के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, कोलेस्टेसिस। दैट मीन जो बाइल है उसके जो पाथ है उसमें रुकावट आ रही है। यहाँ पर ट्यूमर देख सकते हैं आप, गोल ब्लैडर में भी ट्यूमर है, सीबीडी में भी ट्यूमर है, और
जो हिपेटिक डक्ट है उसके अंदर भी आप ट्यूमर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। दैट मीन कौन सी कंडीशंस में हम इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, नहीं किया जाता है। दैट मीन अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना, कोलेसिस्टाइटिस। आयोडीन सेंसिटिविटी, आयोडीन से उसको किसी प्रकार की एलर्जी हो पेशेंट को, प्रेगनेंसी हो उस कंडीशन में भी, रिसेंट बैरियम स्टडी, अभी हाल ही में पेशेंट की बैरियम स्टडी हुई हो, एंड डिहाइड्रेशन, ये सभी कंडीशंस में इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। दैट मीन कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पे इसका रिक्वायर होता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करें तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है इसका पिल्स के फॉर्म में या फिर टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में होता है, जिनको जो कि होती है आयोपेनिक एसिड की टैबलेट या पिल्स होती है। आयोपेनिक क्या होता है, इसके अंदर आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। और मार्केट में इनकी बात करें तो ये मार्केट में इनका ब्रांड होता है बायोलोप्टीन, टेलीपेक एंड कोलेब्रिन। इस ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके इक्विपमेंट्स की। दैट मीन कौन से इक्विपमेंट्स इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट होती है। फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन चाहिएगी, ओरल कॉन्ट्रास्ट पिल्स 6 to 12 पिल्स चाहिएंगी, स्पॉट फिल्म डिवाइसेस, रेडियोग्राफिक कैसेट एंड फैटी मील्स, कुछ भी हो सकता है फैटी मील। एंड इसके बाद है इसका पेशेंट की प्रिपरेशन, कि पेशेंट को किस प्रकार से हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं प्रोसीजर से पहले। तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले फैट फ्री फूड लेने के लिए कहते हैं। मतलब उसको ऐसे चिकनाई वाले पदार्थ नहीं खाने हैं, उसको 2 दिन पहले से ही एग्जामिनेशन के। और जो पेशेंट को जो एग्जामिनेशन से फर्स्ट वाली नाइट होती है उसके अंदर हम पेशेंट को क्या देते हैं, लग्जेटिव्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी बाउल की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट वाली नाइट होती है एग्जामिनेशन से पूर्व वाली नाइट, उसी के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को देते हैं ओरली। उससे कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम 6 टैबलेट 6 पिल्स देते हैं। उन 6 पिल्स को हम 1 पिल्स पर हावर के हिसाब से पेशेंट को देते हैं। और उसके 12 घंटे बाद में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को प्रोसीड करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके प्रोसीजर से 12 आवर पहले हम कॉन्ट्रास्ट को पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट डे हम पेशेंट जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है तो उसको क्या है, तो उसके सभी प्रकार के मेटलिक ऑब्जेक्ट और ज्वेलरी को रिमूव करके उसको एक हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद में उस पेशेंट को किसी जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम एज इट इज़ ऐसे कि एज उसको समझा देते हैं, ताकि हमें आसानी हो सके उसके अंदर प्रोसीजर के अंदर भी हमें भी। उसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की, स्टूडेंट्स किस प्रकार से इसको प्रोसीड किया जाता है आगे पे प्रोसीजर को। प्रोसीड करने के लिए जैसे ही हमने पेशेंट आया हमारे पास, उसको सब कुछ समझा दी है, व उसकी प्रिपरेशन करवा ली हमने, तो पेशेंट से उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंसेंट फॉर्म प्राप्त करते हैं, उसकी सहमति लेते हैं पेशेंट से कंसेंट फॉर्म के थ्रू। एंड उसके बाद में पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी टेबल के ऊपर हम लेटा देते हैं। लेटाने के बाद में उसकी प्रॉन पोजीशन के अंदर हम एक स्काउट फिल्म टेकन आउट करते हैं। वो भी प्रॉन पोजीशन में लेते हैं 20 डिग्री रेज्ड एट राइट साइड, मतलब कह सकते हैं कि प्रॉन 20 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक फिल्म उसकी लेते हैं, जिसको हम स्काउट फिल्म कहते हैं। वो लेते हैं हम जो गॉल ब्लैडर की प्रेजेंस होती है उसको देखने के लिए, एंड उसकी जो बाउल प्रिपरेशंस होती है पेशेंट की उनको देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद में आफ्टर स्काउट फिल्म लेने के बाद में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के जो भी अप्रोप्रिएट स्पॉट फिल्म हमें लेनी होती है गॉल ब्लैडर की वो लेते हैं। उसके बाद में पेशेंट को क्या करते हैं, हम फैटी मील्स देते हैं। ये सब फिल्म लेने के बाद में फैटी मील्स खाने के लिए कहते हैं पेशेंट को। फैटी मील्स देने के बाद में हम 30 या 40 मिनट के बाद में एक फिल्म लेते हैं जिसको हम 30 to 40 मिनट्स फिल्म कहते हैं, जो होती है जो कि हमें जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और जो इसके स्मॉल फीलिंग डिफेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम 30 से 40 मिनट वाली फिल्म लेते हैं। बिकॉज जो फैटी मील्स देते हैं हम पेशेंट को, जो ही वो फैटी मील्स डुओडेनम में जाता है, डुओडेनम की म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है, तो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ से डुओडेनम की म्यूकोसा से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। वो कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो रिएक्ट करता है किससे, आगे जाके किससे रिएक्ट करेगा, वो जो गॉल ब्लैडर होगा उसके ऊपर वर्क करेगा और गॉल ब्लैडर का वो क्या करवाएगा, संकुचन करवाएगा। तो
तो इस प्रकार से जब गोल ब्लैडर संकुचन करता है तो जो हमने कॉन्ट्रास्ट दिया था वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल के आता है। तो जब बाहर की तरफ निकलता है उसको निकलने में टोटल समय लग जाता है, पैटी मील से लेकर के उसको कॉन्ट्रास्ट को गोल ब्लैडर से बाहर निकलने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। तो उसके बाद में हम जो फैटी मील देते हैं उसके 30 से 40 मिनट बाद फिल्म लेते हैं, तो वो फिल्म होती है अपनी 30 to 40 मिनट फिल्म, जिसके अंदर हम इसकी कॉन्टैक्टेबिलिटी है और स्मॉल फिलिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन हो, स्मॉल फिलिंग डिफेक्ट्स के अंदर पॉलिप वगैरह हो पेशेंट के, तो इनको हम असेस कर सकते हैं उस दौरान। और जब ये कॉन्ट्रास्ट वहाँ से निकलता है तो उस दौरान ये क्या होता है, सिस्टिक डक्ट एंड सीबीडी के थ्रू होता हुए आता है। तो उस टाइम हम सिस्टिक डक्ट एंड जो सीबीडी होती है उसको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है स्टूडेंट्स, नोट ये है कि इफ़ द गोल ब्लैडर इज नॉट विजुअलाइज देन परफॉर्म डबल डोज OCG, 12 pills of contrast media, 6 pills फर्स्ट नाइट एंड 6 pills सेकेंड नाइट। दैट मीन ये कहना चाह रहा है कि जब सिंगल डोज OCG के अंदर हमें जो गोल ब्लैडर है अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता है, नॉट विजुअलाइज क्लियरली, तब हम क्या करते हैं उसकी जो डबल डोज OCG करते हैं। डबल डोज OCG में क्या होता है कि उसको 12 pills कॉन्ट्रास्ट की दी जाती हैं, वो कंटिन्यू नाइट्स में दी जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड नाइट में। 6 pills फर्स्ट नाइट में दी जाती है एंड सेकंड नाइट के अंदर 6 pills दी जाती हैं। इस प्रकार से 12 pills दे के उसके डबल डोज OCG की जाती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स फिल्मिंग की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 प्रकार की फिल्म हमें टेकन आउट करनी होती हैं। जो पहली वाली फिल्म है वो है स्काउट फिल्म, जो कि हमें प्रोन 20 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक प्रोन पोजीशन में लेनी होती है। लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक का मतलब है कि यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट को हम लिटाते हैं तो उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है, टेबल को टच करता है, एंड जो राइट वाला पोर्शन है वो 20 डिग्री एलिवेटेड होता है, मतलब 20 डिग्री उसको थोड़ा उठा देते हैं एक तरफ से, और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो टच करता है इसके अंदर। उसके बाद में है सेकंड फिल्म सुपाइन 20 डिग्री राइट पोस्टीरियर ओब्लिक। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटाते हैं और उसके बाद में जो पेशेंट का जो राइट वाला जो बैक होता है वो कॉन्टैक्ट में कैसेट एक इमेज रिसेप्टर है या फिर कैसेट या फिर जो टेबल की जो टेबल टॉप होता है उसके कॉन्टैक्ट में होता है, एंड जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो 20 डिग्री उसको हम उठा देते हैं लेफ्ट वाले बैक पार्ट को। उसके बाद में थर्ड फिल्म है इसकी, वो है इरेक्ट 20 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, वो इरेक्ट में लेते हैं ये फिल्म। इसके बाद में फोर्थ फिल्म आती है इसकी 30 मिनट फिल्म या 30 to 40 मिनट फिल्म भी कह सकते हैं इसको। ये भी प्रोन पोजीशन में लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक ही ली जाती है, बट ये ली जाती है आफ्टर फैटी मील लेने के बाद में ली जाती है ये वाली फिल्म। तो इस प्रकार से इसकी फिल्मिंग होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके कॉम्प्लिकेशंस, दैट मीन कौन सी ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं इस प्रोसीजर के दौरान या इस प्रोसीजर को करने के बाद में। पेशेंट को क्या हो सकता है, मिल्ड टेम्परेरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनके अंदर पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है एंड उसको नोजिया फील हो सकता है। ये तीनों कंडीशन हो सकती है पेशेंट के साथ में। बट कुछ केसेस क्या होते हैं जिनके अंदर जनरल कुछ केसेस में क्या हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन भी कह सकते हैं उनको, मतलब मिल्ड एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं देखने को मिलती है हमें वहाँ पर। तो ये बहुत कम केसेज में ही होता है एडवर्स रिएक्शन वाला केस। उसके बाद में आउटर केयरिंग की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई किसी स्पेशल केयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को। नोट यहाँ पे एक नोट है स्टूडेंट्स, नोट ये है कि दिस इन्वेस्टिगेशन इज ऑब्सोलेट नाउडेज बिकॉज इट रिप्लेस्ड बाय द USG एंड MRI। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आजकल हम इस OCG प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज क्योंकि आजकल मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जैसे कि USG एंड MRI, तो इनके थ्रू हम क्या है आसानी से कम टाइम के अंदर ही इसको क्या है विजुअलाइज करके देख सकते हैं और इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को पता कर सकते हैं। तो जनरली इसके लिए USG प्रेफर की जाती है। USG से हमें पता लग जाता है कि कितने उसके अंदर गोल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स है, तो उससे हम पता करके देख सकते हैं। इसलिए जो ये प्रोसीजर है बहुत पहले किया जाता था, आज के लिए प्रोसीजर अप्रचलित यानी कि ऑब्सोलेट है। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखो आप, एंड पूरा देखने के बाद में है
इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ के अंदर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू वॉचिंग विथ मी।